डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो बात चल रही थी भाई करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, और उसमें दो टेंस अपने हो चुके हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब लिखाई थी हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, हैबिचुअली, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलरली, जनरली, एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, वंस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, ऑल द टाइम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब थी और उसमें कुछ चीजें और लिखाई थी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट। इसके बाद दूसरा टेंस कराया था जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एडवर्ब लिखाई थी नाउ, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, अ डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे, दीज डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, संडे, कंटिन्यूअसली, कॉन्टेंटली, लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन और लिसन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन। आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब आप लिख चुके हैं। जस्ट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, लेटली, येट, टिल नाउ, जस्ट नाउ, दिस डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे। तो ये आती है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वही आपको फॉर्मूला फिक्स याद रखना है। सबसे पहले आपको क्या देखनी है? एडवर्ब। एडवर्ब पा जाओ तो इसमें एडवर्ब क्या है? दिस डे। और दिस डे टेक एडवर्ब पहचानने के बाद आपको किस पे जाना है? टेंस। और टेंस आप पहचान लोगे तो किसके पास जाना है? अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। टेंस पहचानने के बाद किस पे जाना है? अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। अब देखो, अब एडवर्ब की बात चल रही है। एडवर्ब आपने पहचान लिया, एडवर्ब क्या है? दिस वीक। और दिस वीक के बाद टेंस कौन सा है इसका? इसका टेंस दिस वीक से पता लग गया। प्रेजेंट का कौन सा है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है? ये अफर्मेटिव। अब तुम्हें अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है आई। अब आपको सब्जेक्ट आई दिया हुआ है तो आई के बाद आपको क्या करना है? हैज में से कुछ लगाना है। आई की मैं आपको बता चुका हूं, आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो होता सिंगुलर है लेकिन वर्ब किसकी लेता है? प्लूरल की। तो और हैज में से प्लूरल क्या होता है? हैव। और हैजेब आएंगे तो हैजेब एड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। जिसमें विद्यार्थी को फॉर्मूला नहीं आते हैं वो किस में जाके अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंस की, उन टेंस की प्लेलिस्ट में जाके फॉर्मूला लर्न कर सकता है। अब अगला देखो, अगले में एडवर्ब क्या है? ऑलरेडी। अब ऑलरेडी है तो ऑलरेडी के पहले भी ब्लैंक है और बाद में भी ब्लैंक है। अब पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ये देखना। भाई सब्जेक्ट आपको दे रखा है सी, सबसे पहले एडवर्ब है। एडवर्ब कौन सी है? ऑलरेडी। ऑलरेडी कौन सी की है? प्रेजेंट परफेक्ट की। का कौन सा है? अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है सी। सी के बाद किस में से लगाना है? हैज में से। तो सी के साथ क्या आता है? हैज। तो क्या आ जाएगा? सी हैज ऑलरेडी। ऑलरेडी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है? अगला एग्जाम्पल देखो। अगले एग्जाम्पल में एडवर्ब क्या है? यट। और यट एडवर्ब है जो कौन से टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट की। का वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव नहीं है, वाक्य कैसा है? नेगेटिव। और आपको विशेषकर याद रखना है, जब भी आपको यट दिया जाएगा, यट कैसा होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। और नेगेटिव वर्ड होने के कारण वाक्य में या तो नोट दिया जाएगा या आपको स्वयं नोट लगाना है। तो लगाओ, ही के साथ क्या आता है? हैज। हैज के बाद क्या आएगा? नॉट। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ये आ गया। इसके बाद जस्ट दे गो टू जयपुर। अब कीवर्ड क्या है? जस्ट। तो जस्ट कीवर्ड है कौन से टेंस का? परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है? अफर्मेटिव। तो दे कैसा होता है? प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा? हैव। और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। अब क्या दे रखा है? टिल नाउ। तो टिल नाउ में अगर ये याद रखना, नाउ आता है तो टेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन टिल नाउ आएगा तो टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यू के साथ क्या आएगा? हैव। और स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडी। और इसमें एक नोट लगा के लिखो। और नोट लगा के क्या लिखोगे आप? लिखो, जब भी वाक्य में यट दिया जाता है, जब भी वाक्य में यट दिया जाता है तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो वाक्य नेगेटिव हो जाता है क्योंकि क्योंकि
यट खुद ही नेगेटिव वर्ड होता है, क्योंकि यट खुद ही नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है, इसीलिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। अब इसके बाद बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट की, और एक छोटा सा है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी देख लो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब देखो कौन कौन सी होती हैं, इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं उसको देखो। एडवर्ब्स या फिर कीवर्ड्स, तो अगर इसके एडवर्ब्स की बात करें तो इसकी बात है सिंस फॉर प्लस टाइम, बस यही याद रखना है, सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर के साथ क्या लगा दो, टाइम। देखो कुछ एग्जांपल, जैसे सी ब्लैंक सिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर। और देख लो, आई ब्लैंक टीच इंग्लिश ग्रामर सिंस 5 o'clock, सिंस 4 o'clock। और देख लो, दे ब्लैंक नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड सिंस नून। और देख लो, ब्लैंक वी ब्लैंक टीच मैथमेटिक्स सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देखो आप। सबसे पहले एडवर्ब देखनी है। एडवर्ब क्या है, सिंस फॉर के साथ टाइम, जब भी सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाता है टेंस कौन सा बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम्हें याद होनी चाहिए हेल्पिंग क्या आती है, हैज बीन या हैव बीन। तो सी सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी। क्या भर देंगे, हैज बीन सिंगिंग। इसके बाद आई ब्लैंक टीच इंग्लिश ग्रामर सिंस 4 o'clock। एडवर्ब क्या है, सिंस के बाद टाइम, जब भी सिंस के बाद टाइम दिया जाता है तो टेंस बन जाता है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आई प्लूरल वर्ब लेता है तो क्या हो जाएगा, हैव बीन टीचिंग। इसके बाद फिर आता है सिंस फॉर के साथ टाइम, टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब विशेष बात इसमें याद रखने की यही है, अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाता है तो टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर सिंस फॉर के साथ टाइम के साथ कोई पास्ट की एडवर्ब और मिल जाए तो टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाए और फ्यूचर की कोई एडवर्ब मिल जाए तो टेंस कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको याद रखने वाली बात है, अगर सिंस फॉर के बाद टाइम आता है तो टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाता है और पास्ट की एडवर्ब दी जाती है तो टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यदि सिंस फॉर के साथ टाइम दिया जाता है और फ्यूचर की एडवर्ब दी जाती है तो टेंस बनेगा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा है, वाक्य नेगेटिव का है तो क्या आ जाएगा, दे के साथ हैव नॉट बीन प्लेइंग। इंटेरोगेटिव है, क्या लेगा, हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन, और बीन के बाद क्या आ जाएगा, टीचिंग। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो भाई प्रेजेंट पूरा हो चुका है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद बात करेंगे पास्ट की। तो पर जो भी विद्यार्थी इनको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे नए बैच सोमवार से चालू हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है ऑफलाइन जुड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।